हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ध्यान देना, देखो ये सब टॉपिक्स जो आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया, डिस्पर्शन पढ़ाया, ये पुराना सिलेबस ही है, बट खाली है कि पुराना सिलेबस थोड़ा लेंदी था। नया सिलेबस बीकॉम बैफ का कोई भी बुक आप रेफर करो तो उसके अंदर सिलेबस कट शॉर्ट करके लेसन्स कम करके दिया है। तो अगर आप पुराने वीडियोस रेफर कर रहे हो तो भी चलेगा, नए वीडियोस रेफर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वीडियोस में कंसेप्ट क्लियर होते, सम्स आपको प्रैक्टिस करना होता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो F5 बीकॉम के अंदर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के नाम से, चाहे बीकॉम को हो चाहे बैफ को, किसी को भी हो सकता है। एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैटिस्टिक्स, चाहे वो बीकॉम को हो चाहे बैफ को, क्योंकि सब्जेक्ट्स डिसाइडेड नहीं कि बीकॉम को ही पढ़ाने का कि बैफ को ही पढ़ाने का। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बैफ वाले भी पढ़ते हैं, बीकॉम वाले भी पढ़ते हैं, उनके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किया रहेगा। वैसे ही स्टैट्स हो सकता है बैफ को भी है और बीकॉम को भी है, या तो एक बैफ को एक बीएमएस को या बीकॉम, डिपेंड करता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना। डिस्पर्जन का मतलब है किसी भी चीज का डिस्टेंस, मेजर मतलब डिस्टेंस ही होता है। अब डिस्टेंस निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एग्जाम्पल के लिए कि एक स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो, या तो फिर किसी का लेंथ का डिफरेंस निकालो, या कोई और चीज का डिस्टेंस निकाल लो। तो वैसे हम यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालने वाले उसको डिस्टेंस नहीं कहते हैं, रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। रेंज का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम माइनस मिनिमम विल गिव यू अ रेंज। कुछ टीचर्स इसका फॉर्मूला लिखेंगे लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, कुछ टीचर इसका फॉर्मूला लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो रेंज का मतलब क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, उनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। फिर इसके बाद इसका दूसरा भाई है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट भी सेम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। कोएफिशिएंट में याद रखना है जो भी है आपका, उसका जब भी कोएफिशिएंट तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस ही करना। दैट्स इट। ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118। अब ये कौन से बुक का पेज नंबर 18 है? दोनों में से कोई एक बुक का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहला हम फाइंड करने वाले हैं रेंज। फॉलोइंग इज अ प्राइस इन रुपीज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टेलीविजन सेट, फाइंड द रेंज प्राइस। एक है 17,850, 1699, 17,500, 1985, 16। सबसे बड़ा रेंज या सबसे बड़ा प्राइस क्या है और सबसे छोटा प्राइस क्या है? बराबर है। तो अगर मुझे इसका रेंज फाइंड करना है तो आई विल से मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज 19,850 माइनस 16,650। जरा सॉल्व। 13,000 1,320 बराबर, यही बोला ना आपने, और एक जीरो बढ़ा दिया बस। अरे समझा? क्या करते हो तुम लोग ही? भाई कैलकुलेटर है ना अपने पास? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? अरे समझ में आ गया सर, टेक्स्ट बुक में 13,200 दिया है, ये दिया है। आप अमाउंट चेक कर लेना, माइनस करके चेक करना, जरूरी नहीं कि उधर राइट भी हो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। वापस से डेटा आपको दिया है,
कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए पहले रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो एबीसी कंपनी दिया हुआ है, रिलेटिंग टू द प्राइस 25, 23, 23, 29.25 एंड 24। सबसे बड़ा नंबर जो है और सबसे छोटा नंबर ये बराबर है। तो यहां पे मेरा मैक्सिमम नंबर क्या है? मैक्सिमम है 29.25 और मेरा मिनिमम नंबर है 23.10। देयरफॉर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज इक्वल्स टू, बताइए, 29.25 माइनस 23.10, 29.25 प्लस 23.10। पहले ऊपर वाले को माइनस करके आंसर बताओ, 6 और इन दोनों को प्लस करो, 52 चलो अभी डिवाइड करो, 0 पॉइंट में रहेगा 0.11745 जो भी रहेगा लिख देना। हमेशा याद रखो कोएफिशिएंट का आंसर 0 पॉइंट में ही 99% आएगा। कोएफिशिएंट का आंसर 99.9% 0 पॉइंट में रहता है। कुछ रेयर केस रहेगा जिसमें 1 पॉइंट में आएगा, बट 90% आंसर 0 पॉइंट में ही रहता है। ठीक है क्या? चल नेक्स्ट, स्टूडेंट of two groups A and B obtained following marks in the test of mathematics. Find which group gave more consistent performance based on coefficient range. अब कौन से ग्रुप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो मेरे को फाइंड करना है, और वो भी कौन से बेसिस पे? कोएफिशिएंट। तो ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, तो पहले मैं फाइंड करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ ग्रुप ए। इसको अलग से आज मजा आ रहा है, देख, कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, बराबर है। तो इस केस में व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ग्रुप ए का जरा देखो, 47, 45, 40, 39, 46, 47। मिनिमम वैल्यू 35 ही है, तो सेम 47 प्लस 35। चलिए माइनस कीजिए, ऊपर आ जाएगा 12, 82, 0.146। ये हुआ ग्रुप ए। सेम चीज ग्रुप बी के लिए भी करना है अपने को। ग्रुप बी में सबसे बड़ा नंबर 80 है और सबसे छोटा नंबर 35, 80 प्लस 35, ऊपर आ रहा है 45, 115, 391। अब दोनों में से सबसे अच्छा कंसिस्टेंसी किस पे है? एक का कोएफिशिएंट है 0.14 और एक का कंसिस्टेंट है 0.3940। मतलब स्टूडेंट बी का जो ग्रुप है वो अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। बात समझ में आ गया? चल, ये सब अनसॉल्व सम में है शायद आपके टेक्स्ट बुक में, कोई नहीं। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ एवरी 4 hours ड्यूरिंग अ डे एट 2 cities मुंबई एंड नागपुर आर गिवन बिलो। टेम्परेचर मुंबई का दिया है, नागपुर का दिया है। यूज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड कमेंट ऑन द वेरिएशन। अब एप्रोप्रिएट फाइंड करने के लिए मतलब अगर अपने को एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो किससे मिलता है? कोएफिशिएंट से। तो अपने को इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है? फाइंड कोएफिशिएंट। तो इधर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे। पहले मुंबई का फाइंड करते हैं। सबसे छोटा नंबर मुंबई, सॉरी बड़ा नंबर है 34 और सबसे छोटा नंबर 27। 34 प्लस 27, ऊपर आ जाएगा तुमको 7 और इधर आ जाएगा 60
1 0.1147। अब ये हो गया मुंबई का आंसर। कोएफिशिएंट नागपुर के लिए -25, 40 + 25, 15 डिवाइडेड बाय 65, बोलो 23। बताओ कौन सा मोर कंसिस्टेंट है? समझ में आया? सम पक्का सोपा है, सोपा है। Calculate range and its coefficient from the following data. Price sold per 1 gram from Monday to Saturday. रेंज भी पूछा है और कोएफिशिएंट। चलिए रेंज का फॉर्मूला, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। चलिए बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सबसे बड़ा नंबर 922, मिनिमम वैल्यू 20। ये समझ में आ गया? फिर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। 922 माइनस 902, 922 प्लस 902 विच इज इक्विवेलेंट टू, बोलो 20/1824, 0.0109। समझा क्या? क्लियर है? वो अभी अपन ने पूरा सॉल्व किया, मेरे को थोड़ी बार नीचे क्वेश्चन भी है। ड्यूरिंग द वीक इट वॉज, रब कर दो, समझ में आ गया है? चलो बढ़िया है, फिर आप सॉल्व कर लें। ये छोटे छोटे सम्स है, फटफट हो रहे ना यार। During a week, it was noticed that the shares of the company A fluctuate between 210 and 240. Fluctuate मतलब बदल रहा है। मिनिमम 210, मैक्सिमम 240। ये मेरा आंसर हो गया। फिर मेरा शेयर का प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो रहा है 210 और 240, मतलब जो भी रेंज है वो 30 रुपए का है। 240, 210 बेसिक। और कंपनी बी का फ्लक्चुएट हो रहा है 360 और 410 में, तो 50 रुपए का डिफरेंस है। Which company share whether A और B are more stable? किस पे डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट पे। क्या फाइंड करेंगे? कोएफिशिएंट। तो भाई कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू है 240, मिनिमम है 210, 240 प्लस 210, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 450 विच इज इक्वल्स टू 0.066। ओके, अब दूसरे का कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। 360, सॉरी 360 नहीं, 410 है ना, ये रेंज है ना। 410 माइनस 360, 410 प्लस 360 कैसे आया समझा? ये ऊपर 50, 770 डिवाइड 0649, बस बस बस। अब तुम्हारे लिए तो पहले बी आंसर आ रहा था 50 रुपया सर, बट अभी कंसिस्टेंसी देखो तो ये 0.66 है, ये 0.64 है या 65 है, तो कौन ज्यादा कंसिस्टेंट हुआ? फर्क समझ में आ गया? तो डायरेक्ट ऐसा आंसर नहीं देते। क्लियर है क्या? हाईएस्ट वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 60.5, हाईएस्ट वैल्यू। द कोएफिशिएंट रेंज इज 0.1, फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन द ग्रुप। हाईएस्ट वैल्यू दिया है? हाँ सर दिया है। कोएफिशिएंट रेंज दिया है, तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिख दो। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है मैक्सिमम, अभी यहाँ पे हाईएस्ट वर्ड यूज किया है इसलिए मैं हाईएस्ट यूज कर लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू,
तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये समझ में आया क्यों यूज किया। अब कोएफिशिएंट का आंसर कितना है 0. हाईएस्ट वैल्यू कितना है 60.5, लोएस्ट वैल्यू मालूम नहीं, 60.5 प्लस लोएस्ट। अरे ये समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचू से ऊंचू हो जाएगा, 0.1 इंटू 60.5 प्लस एल इज इक्वल्स टू 60.5 माइनस एल। अरे ये समझा क्या, मल्टीप्लाई करो इधर, 6.05 प्लस 0.1 एल इज इक्वल्स टू 60.5 माइनस एल। माइनस एल को इधर ले लेता हूं और ये नंबर को उधर लेके चले जाता हूं, तो 0.1 एल प्लस एल इज इक्वल्स टू 60.5 माइनस 6.05। अरे समझा नहीं, चलो ठीक, यहां से यहां आ गया, तो 0.1 तो था, ब्रैकेट में ये लिख दिया। अब कैलकुलेटर का कमाल है, मेरा कुछ भी कमाल नहीं है। 60.5 कैलकुलेटर पे लिखो, मल्टीप्लाई बाय 0.1 करो, देखो ये नंबर आ रहा है क्या, देखो देखो देखो, आएगा नहीं, देख लो आ रहा है, आ गया। अब 0.1 को L से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.1 L कैलकुलेटर पे नहीं दिखेगा, बट मल्टीप्लाई तो वही होएगा, इधर जैसा है वैसे ही। अब एक जात वाले एक साथ ले लेता हूं, L L एक साथ और नंबर नंबर एक साथ, तो माइनस L इधर आएगा तो प्लस L हो जाएगा। इस भाई साहब को इधर ही रखा था मैंने, खाली ये L को इधर लेके आया, और ये जो प्लस है ये इसके घर में आया तो माइनस हो गया, तो ये तो इधर ही था, ये आया तो ये क्या हो गया माइनस। समझा, ये अभी भी बाउंसर गया। क्यों ऐसा किया, एक जात वाले एक साथ रहेंगे तो लफड़ा कम होता है, बराबर। अब 0.1 में L प्लस L मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है वो, तो 0.1 में 1 प्लस करो तो ये होएगा 1.1। सर ऐसा कैसे होएगा, कैलकुलेटर है क्या गलती से, देख कैलकुलेटर पे 0.1 प्लस L मतलब कितना 1, तो देखो 1.1 आ गया, तो ये 1.1 L हो गया। अब 60.5 में माइनस करना है 6.05, 54 पॉइंट परफेक्ट। अरे समझा, अब मुझे तो L फाइंड करना है, तो L को छेड़ूंगा क्या मैं, नहीं, इसको ये बाजू लेगा तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे L के साथ वो मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। L इज इक्वल्स टू 54.45 डिवाइडेड बाय 1.1, तो मेरा लोएस्ट नंबर क्या है 49.5। बात समझा क्या, क्या बाउंसर, पक्का पक्का, नहीं समझा, बोल ना मेरे को जो भी प्रॉब्लम है। देख क्लास में अपन क्यों आ रहे, अपना पॉइंट्स क्लियर करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, खाली मैं बोलूंगा समझा, हाँ समझा, उसके करने के लिए नहीं आ रहे, नहीं समझा तो नहीं समझा, वो 10 बार समझाऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड का सोच मत कि सर को प्रॉब्लम होगा, वो सब मत सोच, तेरा डाउट क्लियर कर। ऊपर का 2 पॉइंट समझा, बाकी हाँ सेम सम वापस से ले रहा हूं, ध्यान दे, ये इरेज कर दूं यहां से, सिर्फ इतना पार्ट इरेज कर रहा हूं, ध्यान दो, वापस से सेम, लेकिन अब उल्टा कर दिया, यहां पे हाईएस्ट वैल्यू दिया था, द लोएस्ट वैल्यू इन द ग्रुप ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इधर लोएस्ट फाइंड करना था, यहां पे सेम फॉर्मूला वही लिख रहा हूं, जरा ध्यान दो। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट। कोएफिशिएंट का आंसर कितना है 0.2, इधर कितना था 0.1। हाईएस्ट वैल्यू मालूम है क्या, नहीं, इधर लोएस्ट नहीं मालूम था, यहाँ पे हाईएस्ट नहीं मालूम है, माइनस लोएस्ट वैल्यू कितना है 52.4 अपॉन हाईएस्ट मालूम नहीं है 52.4, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब यहां से यहां आ जाएंगे,
तो जैसे यहां से यहां गए थे सेम प्रोसेस, 0.2 ब्रैकेट में h प्लस 52.4 इज इक्वल्स टू h माइनस 52.4। इधर भी सेम किया था और यहाँ पे l था, यहाँ पे h था, फर्क यही है। अब मल्टीप्लाई करने का, पहले दो चीज आपको समझा था, अभी तीसरा। अब 0.2 इंटू एच करोगे तो 0.2 एच ही आएगा, क्योंकि नंबर है नहीं वेरिएबल है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू ए करोगे तो 2a होगा, 3 इंटू ए करोगे तो 3a होगा। वैसे ही 0.1 इंटू ए करूंगा तो 0.1a होगा ना, तो 0.2 इंटू एच करूंगा तो 0.2 एच होगा, बीच में प्लस साइन है तो प्लस। अब 0.2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 52.4, कैलकुलेटर में छाया 52.4 लिखना है, उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू, इधर किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है क्या, h जैसा वैसे ही माइनस 52.4। अब देखो इक्वल टू है बीच में, मतलब दो घर है। अब दो घर में एक जात वाले लोग है क्या, देखो यहाँ पे h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है। अपन क्या करेंगे, एक जात वाले को एक रूम में डाल देंगे, h को इसके घर में ले लेता हूं और इसको इधर ले लेता हूं, एंड वाइस वर्सा। आप नंबर के जगह पे h को भी इधर लेके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आने वाला। मैंने क्या किया, h को इधर ले लिया। अब जब भी आप दूसरों के घर में जाओगे तो पद्दर शिर जाओगे, मतलब अगर बाहर में राउडी बन के घूम रहा हो तो उसके घर पे जाऊंगा तो एकदम फॉर्मल में घूमूंगा, बराबर है कि नहीं, क्योंकि दूसरों का घर है भाई। तो सिंपल है, अगर मैं बाहर माइनस हूं तो यहाँ पे आऊंगा तो प्लस, अगर बाहर प्लस हूं तो यहाँ पे घर पे आके माइनस। बाहर अपन सिस्टमैटिक रहेंगे, घर में अपना घर है, कौन देखता है, अपन रहेंगे अपने हिसाब से। तो जब भी आप इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड पे जाने वाले हो, आपका साइन बदलने वाला है। तो वैसे ही जब ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये भाई साहब माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, इसने घर चेंज किया क्या, नहीं, 10.48 तो अपने घर में ही है, बट ये इसके घर में आ रहा है, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कितना, 52 पॉइंट इज इक्वल्स टू, ये तो अपने घर में ही है, इसके घर में ये आने वाला है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0.2 एच। सेम इधर भी वही किया था, वो एल के फॉर्म में था, ये एच के फॉर्म में। अब कैलकुलेटर का कमाल है, 10.48 में प्लस करो 52.4, 62.88, एच मतलब 1, 1 में 0.2 माइनस करोगे तो 0.8 एच आ जाएगा। मेरे को क्या फाइंड करना है, तो इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 62.88 डिवाइडेड बाय 0.8 इज इक्वल्स टू h, देयरफॉर 78.6, ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू। समझा क्या, समझा क्या, क्लियर है। पेज नंबर 120। सर बहुत हो गया सर, आज के लिए बस कोरोना सर, बहुत कंट्रोल आ रहा है सर, खत्म करेंगे, वेरी गुड। द डिफरेंस, देखो अब वापस सेंटेंस वर्ड प्ले क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7, कोएफिशिएंट इज 0. फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द ग्रुप। ना तो हाईएस्ट वैल्यू दिया है ना लोएस्ट वैल्यू दिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हाथ से बराबर, चलो 7 से, मेरे 7 से, थैंक यू इतना कॉमेडी करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, बराबर। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का जो भी डिफरेंस है वो कितना है, ये क्वेश्चन में दिया है। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट and the lowest value in the group observation is 7, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आएगा 7। ये समझा, सम डिफिकल्ट है, जरा ध्यान देना अच्छे से। लेट हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बी 7, देखो क्वेश्चन में दिया है। अब इसमें से कोई एक चीज को पसंद कर लो,
या तो H या तो L, किसी H को पसंद करना है। H को पसंद किया तो 7 माइनस L, मैंने क्या किया तो L को उधर लेके आ गया, तो मेरे को H का वैल्यू मिल गया, कितना है 7 माइनस। अब सम सॉल्व कर सकते हो, जैसे पिछले सम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने को एक वैल्यू दिया रहता था, हाँ या नहीं, हाईएस्ट वैल्यू दिया है, कोएफिशिएंट दिया है तो लोएस्ट फाइंड करते थे, या लोएस्ट वैल्यू दिया है, कोएफिशिएंट दिया है तो हाईएस्ट फाइंड करते थे। तो सिमिलरली इस सम में भी मुझे हाईएस्ट वैल्यू मिल गया। उसका तरीका मतलब लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है, बट आई गॉट हाईएस्ट वैल्यू का आंसर कितना है 7 माइनस L। कोएफिशिएंट मालूम है, कोएफिशिएंट भी मालूम है, हाईएस्ट वैल्यू मालूम है, तो क्या मिलेगा लोएस्ट वैल्यू। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। चलिए क्या क्या मालूम है, कोएफिशिएंट का आंसर मालूम है 0 पॉइंट, हाईएस्ट वैल्यू मालूम नहीं है, आंसर मालूम है, वेरी गुड, हाईएस्ट वैल्यू है 7 माइनस L, माइनस L तो मालूम ही नहीं है, अपॉन 7 माइनस L प्लस L, अरे बराबर, समझ में आ गया। थोड़ा सा और खेलते, 0.1 जैसा वैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस L, ये भी माइनस L, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो 7 माइनस 2L, माइनस माइनस प्लस, तो एक L और एक L, कितने L हो गए, माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा ना, तो 2L, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, अपॉन 7, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस L माइनस L कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, तो L कैंसिल हो गई, कितना बचा, समझा, खत्म। अब जैसा सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 0.7 इंटू 1 करोगे तो 0.7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 0.1 करो 0.7 आएगा, इज इक्वल टू 7 माइनस 12 को इधर ले लो और नंबर को ये बाजू डाल, तो ये 12 7 माइनस 0.7 हो जाएगा, अरे हाँ घर में गया तो साइन बदला ना, 2L इज इक्वल टू 6.03, सॉरी 6.3 आएगा, हाँ 6.3 आएगा, therefore L is equals to 6.3 divided by 2, 3.15, तो ये 3.15 क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है, तो लोवेस्ट वैल्यू अगर 3.15 है तो हाईएस्ट वैल्यू कितना, 7 माइनस 3.15, यही है ना, तो इसका आंसर 7 माइनस 3.15, तो ये मेरा हाईएस्ट वैल्यू और ये मेरा लोवेस्ट वैल्यू, क्वेश्चन में फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू, सम समझा, हाँ पक्का, क्यों, द हाईएस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 43.5, कोएफिशिएंट रेंज दिया है, फाइंड द लोवेस्ट, असाइनमेंट है, सेम सम हमने किया है, हाईएस्ट वैल्यू दिया है, कोएफिशिएंट दिया है, लोवेस्ट मांगा है, सेम हाईएस्ट वैल्यू दिया है, कोएफिशिएंट दिया है, लोवेस्ट वैल्यू पूछा है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा, ट्राई करो देखो जमता है कि नहीं, एक बार जमेगा तो ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं। द सम ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, जैसा ये था वैसा ही है, बट यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, तो सेम प्रोसेस से सॉल्व कर रहा हूं ताकि तुम्हारा वर्जन जो दिमाग में वो सब क्लियर हो जाए। सम दोनों का कितना है और कोएफिशिएंट कितना है दिया है, क्या फाइंड करना है, ये सम के बाद वाइंड अप करता हूं, बट ध्यान देना, सम मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इज इक्वल टू 40, अब किसी एक को पसंद कर लो, H को पसंद किया तो H इज इक्वल टू क्या आएगा, 40 माइनस L, समझा,
H को पसंद किया तो L उधर जाएगा, तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, अरे बराबर। अब कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस, ठीक है। कोएफिशिएंट का आंसर कितना है 0 पॉइंट, हाईएस्ट वैल्यू H मालूम है क्या, हाँ मालूम है 40 माइनस एल, और इसका आंसर 40 है, डायरेक्टली लिख देता हूं ना। अरे समझा क्या, देख लो H प्लस एल का आंसर कितना है, आप लिखोगे तो प्लस एल माइनस एल, जैसे इधर कैंसिल किया 7 आया, इधर अपने को मालूम ही था ना H माइनस एल, H प्लस अपने को मालूम ही था, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता था। मैंने इधर डायरेक्ट लिख के बताया, नहीं समझा तो लिखता हूं। H का वैल्यू मैं लिखूंगा 40 माइनस एल, ये प्लस एल माइनस एल प्लस एल, तो 40 ही बचेगा ना, इसके लिए डायरेक्ट लिखा मैंने। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.2 इज इक्वल टू 40 माइनस 2L बराबर। L इज इक्वल टू 40 बराबर है। अब 40 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.2 इंटू 40 इज इक्वल टू 40 माइनस 2L, ये हो जाएगा 8, 40 माइनस 12, माइनस इधर आएगा तो प्लस, बट L को क्यों लेता हूं मैं, 2 को इधर रहने देता हूं ना, कोई एक चीज को एक बाजू ले लो, किसको लो बोल दो, वेरी गुड। तो क्या बचेगा 40 माइनस, लोएस्ट वैल्यू 16 है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगा, H प्लस एल का आंसर कितना है 40 है, H प्लस 16 इज इक्वल टू 40, देयरफॉर H इज इक्वल टू 40 में से 16 जाएगा, या तो आप इधर भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आएगा। हाईएस्ट वैल्यू 40 माइनस एल, एल का वैल्यू 16, 40 में से 40 जाएगा तो 24। सम, हाँ बस 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 आज के लिए इतना ही है, बस तूने बोली तो बस कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही करते हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।